12 साल की एक लड़की अपने स्कूल से जाने के लिए घर से निकलती है, जिसका नाम था निरुपमा। लेकिन उसके घर वालों को ये नहीं पता था कि वो अपनी बेटी को आज आखिरी बार देख रहे हैं। उस लड़की की स्कूल जाते वक्त एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो जाती है। बेटी के जाने के सदमे से उसके पिता इतने टूट चुके थे कि उनका संभलना मुश्किल था। ये परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था। वो पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे और उसे प्यार से निरमा बुलाते थे। जी हाँ, ये वही निरमा है जिसने 80 के दशक में पूरे भारत में निरमा वॉशिंग पाउडर के नाम पर राज किया था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार होने के बावजूद भी एक पिता ने कैसे खड़ी कर दी इतनी बड़ी कंपनी। इस कंपनी ने हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे बड़ी कंपनियों को भी बाहर का रास्ता पकड़ा दिया था। सबकी पसंद निरमा, इस लाइन ने पूरे भारतीय बाजार पर ऐसा राज किया कि आज भी इस स्लोगन को सुनकर बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। निरमा ने उस वक्त एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसकी बदौलत निरमा ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ को भी पीछे छोड़ दिया था। ये स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की है, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा क्या हुआ जिससे निरमा धीरे धीरे भारतीय मार्केट से गायब हो गई। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एक बेटी की मौत के सदमे से एक पिता ने कैसे खड़ी कर दी अरबों डॉलर की निरमा कंपनी। निरमा कंपनी की शुरुआत 1969 में करसन भाई पटेल ने की थी। उन्होंने इस बिजनेस को अपने घर से ही शुरू किया था और धीरे धीरे ये ब्रांड पूरे भारत में फैल गया। निरमा का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है उसका वॉशिंग पाउडर, जो कि किफ़ायती कीमत और उच्च गुणवत्ता के लिए भारत में मशहूर था। करसन भाई पटेल की ज़िंदगी कोई ऐशो आराम वाली ज़िंदगी नहीं थी। उनका जन्म 1945 में गुजरात के महसाना के एक किसान परिवार में हुआ था। करसन भाई ने अपनी शुरुआती शिक्षा महसाना के एक ही स्थानीय स्कूल से पाई और केमिस्ट्री में बीएससी किया। इसके बाद वो बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो खुद कोई ऐसा काम शुरू कर सके। इसीलिए करसन भाई पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यू कॉटन मिल्स अहमदाबाद में लैब टेक्नीशियन बन गए। कुछ वक्त बाद उन्हें गुजरात सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। जिंदगी के जिद्दोजहद और अपने पूरे परिवार का पेट पालते पालते उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उनके यहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम करसन भाई ने रखा निरुपमा। वो प्यार से उन्हें निरमा बुलाते थे। करसन भाई की जिंदगी सरकारी नौकरी करते करते कट रही थी। फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ और करसन भाई की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। हुआ यूं कि स्कूल में पढ़ने वाली उनकी लाडली बेटी की एक हादसे में मौत हो गई। करसन भाई अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करे कि पूरा देश उसे जाने। लेकिन उसकी मौत ने करसन भाई को अंदर तक तोड़ दिया। निरुपमा तो दुनिया छोड़कर चली गई, पर अपने पिता को आगे बढ़कर कुछ करने का हौसला और जज्बा दे गई। करसन भाई अपने बेटी निरुपमा को सबकी यादों में जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक वॉशिंग पाउडर बनाने का सोचा। उनका मकसद अपनी इस कोशिश से अपनी बेटी के नाम को हमेशा जिंदा रखना था। 1969 में उन्होंने अपने मकसद को पूरा करने की ठानी और अहमदाबाद में अपने घर के पीछे 100 वर्ग फीट के आंगन में सोडा ऐश के साथ कुछ अन्य सामग्रियां मिलाकर वॉशिंग पाउडर बनाने की कोशिश करने लगे। एक दिन उनकी कोशिश कामयाब हुई और पीले रंग का वॉशिंग पाउडर बनकर तैयार हो गया। ये फॉस्फेट फ्री सिंथेटिक वॉशिंग पाउडर था। उस वक्त भारत में आम लोगों के पास वॉशिंग पाउडर को लेकर ज़्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं थे। उस दौर में पूरे देश में हिंदुस्तान यूनिलीवर के ब्रांड सर्फ का ही वॉशिंग पाउडर बाजार पर अकेला राज किया करता था। उसका कोई विकल्प नहीं था। इसका दाम ज़्यादा होने के कारण ये मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच से दूर था। ऐसे में लोग साबुन का इस्तेमाल करते थे, जिससे हाथ खराब होने का डर रहता था। करसन भाई ने इस कमी को अवसर माना और वॉशिंग पाउडर का निर्माण कर डाला। वो काम से लौटकर पॉलिथीन बैग में पैक्ड अपने वॉशिंग पाउडर को घर घर जाकर बेचते थे। इतना ही नहीं, वे इसकी गारंटी भी देते थे कि अगर वॉशिंग पाउडर सही नहीं निकला तो सारे पैसे वापस कर देंगे। जहां एक तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ 10 से 15 रुपये प्रति केजी बिकता था, वही करसन भाई निरमा वॉशिंग पाउडर को 3 से 4 रुपये प्रति किलो बेचते थे, और वो भी पसंद न आने पर पूरे पैसे वापसी की गारंटी के साथ। इसका नतीजा ये हुआ कि निरमा मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में
अपनी जगह बनाने में कामयाब होने लगा। करसन भाई का कार्यालय उनके घर से 15 किलोमीटर दूर था। वो कार्यालय जाते हुए साइकिल पर एक दिन में वॉशिंग पाउडर के 15 से 20 पैकेट बेच लिया करते थे। निरमा की अच्छी क्वालिटी और कम दाम ने इसे जल्दी लोगों के बीच बहुत पॉपुलर कर दिया। निरमा की शुरुआत के 3 साल बाद करसन भाई ने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अहमदाबाद में एक छोटी वर्कशॉप में दुकान भी खोल ली। शुरुआत के 10 सालों के अंदर ही निरमा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर बन गया। अब करसन भाई पटेल रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपनी बेटी की याद को पूरे भारत के लोगों के दिलों में बसाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने विज्ञापन और जिंगल्स की मदद ली। हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ये जिंगल पहले विज्ञापनों में आया, फिर रेडियो में और फिर 80 के दशक के बाद टेलीविज़न पर आ गया। इस विज्ञापन के आते ही निरमा ने धूम मचा दी। करसन भाई का मुकाबला सीधे हिंदुस्तान लीवर के सर्फ से था। वे अपनी निरमा वॉशिंग पाउडर की बिक्री और भी तेज रफ्तार से बढ़ाना चाहते थे। दोस्तों, हमने आप सभी से वीडियो के पहले में ही बोला था कि निरमा ने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिससे उसकी सेल ने आसमान छू दिया। इसे ध्यान से सुनिएगा। जब निरमा की मांग बढ़ी तो करसन भाई ने बाजार से प्रोडक्ट के 90% स्टॉक वापस ले लिए, लेकिन टीवी पर विज्ञापन जारी रहा। 1 महीने तक ग्राहक केवल निरमा को टीवी विज्ञापन में ही देख पाए। जब वो बाजार में इसे खरीदने जाते तो उन्हें ये कहीं भी नहीं मिलता। फिर जब निरमा की बम्पर मांग को देखकर खुदरा विक्रेताओं ने आपूर्ति के लिए करसन भाई से अनुरोध किया, तब जाकर 1 महीने बाद निरमा फिर से मार्केट में दिखने लगा। करसन भाई की इस स्ट्रैटेजी का असर ये हुआ कि बाजार में आते ही निरमा ने बड़े अंतर से वॉशिंग पाउडर के अन्य ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। वे इतने आगे चले गए कि सबकी जुबान पर वॉशिंग पाउडर के नाम पर निरमा ही होता था। करसन भाई अपनी मेहनत, अलग सोच व स्ट्रैटेजी के बदौलत 1980 के दशक की शुरुआत में पूरे देश का ध्यान खींचने और बाजार में बड़े नामों से आगे निकलने में सफल रहे। 1985 तक निरमा वॉशिंग पाउडर देश के कई हिस्से में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हाउस होल्ड वॉशिंग पाउडर में अपनी जगह बना चुका था। निरमा कंपनी शेयर बाजार में साल 1994 में लिस्ट हुई। साल 1999 तक निरमा एक बड़ा कंज्यूमर ब्रांड था। 1995 में करसन भाई ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को शुरू किया। फिर साल 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शुरू किया। निरमा ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में निरमा बाथ सोप, नीमा सोप, निरमा वॉशिंग पाउडर, शुद्ध नमक, निरमा क्लीनिंग डिश बार, निरमा बर्तन बार शामिल है। इसके अलावा ये ग्रुप सीमेंट, कॉस्मेटिक, नमक, सोडा, लैब और इंजेक्टेबल बनाता है। निरमा ग्रुप इस वक्त पूरी दुनिया में सोडा ऐश का सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। साल 2007 में निरमा ने अमेरिका के रॉ मटेरियल कंपनी सियरलेस वैली मिनरल का अधिग्रहण कर लिया। इस डील से निरमा दुनिया के टॉप 7 सोडा ऐश मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो निरमा वॉशिंग पाउडर धीरे धीरे अपना मुकाम खोने लगी? उसकी पहचान धीरे धीरे सबकी यादों से गायब होने लगी। ऐसा क्या हुआ जो निरमा ने अपने वॉशिंग पाउडर पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय दूसरी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया? निरमा वॉशिंग पाउडर आज भी बिकता है, परंतु वैसे नहीं जैसे कि 80 के दशक में बिकता था। दरअसल निरमा को दूसरी कंपनियों से बाद में कड़ी टक्कर मिली। हिंदुस्तान यूनिलीवर और अन्य स्थानीय ब्रांड ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मार्केटिंग में भारी निवेश किया, जिससे निरमा पीछे रह गई। निरमा कंपनी के मैनेजमेंट ने तेजी से बदलते बाजार की परिस्थितियों और उपभोक्ताओं की बदलती मांग को सही तरीके से नहीं समझा। बदलते समय के साथ साथ निरमा ने अपनी स्ट्रैटेजी पर काम नहीं किया। कंपनी ने कई गलत फैसले लिए और इससे कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा। कंपनी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थानों से लिया गया कर्ज चुकाने में असमर्थता शामिल थी। इसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी का कैश फ्लो पूरी तरह से बिगड़ गया, जिससे निवेशकों का विश्वास निरमा पर बहुत कम हो गया। निरमा के सप्लाई चेन में बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, जिससे उनके उत्पाद सही समय पर और सही मात्रा में बाजार तक नहीं पहुंच पाए। इससे उपभोक्ताओं में निराशा और ब्रांड की नकारात्मक छवि बन गई। इसका नतीजा ये हुआ कि समय के साथ उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं बदल गई और वे अधिक गुणवत्ता और प्रीमियम उत्पादों की ओर आकर्षित हो गए। निरमा अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने में विफल रही और जिससे उसकी बाजार हिस्सेदारी कम हो गई। इन सभी कारणों ने मिलकर निरमा को आर्थिक संकट में डाल दिया, जिससे निरमा कंपटीशन के मार्केट में
ज्यादा दिनों तक टिक कर नहीं रह पाई। बाद में जाकर निरमा कंपनी शेयर बाजार से भी डिलिस्ट हो गई। इसका कारण था निरमा के शेयर ट्रेडिंग में वॉल्यूम ही कम हो गया था, जिससे निवेशकों का विश्वास कम हो गया। बाद में कंपनी ने शेयर बाजार के नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, जिससे सेबी ने उन्हें डिलिस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि आज निरमा के प्रोडक्ट जैसे कि निरमा वॉशिंग पाउडर नहीं बिकते, परंतु वो चमक आज कहीं खो गई है, जैसे कि सूरज की रोशनी पर बादल के आने से होता है। इन सब के अलावा निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ सम्मानित भी किया जा चुका है, जैसे कि साल 1990 में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा। साल 2017 में फोर्ब्स ने करसन भाई को भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में 38वें नंबर पर रखा था। साल 2019 में भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में उनका 30वां स्थान था और फोर्ब्स के मुताबिक इस वक्त करसन भाई पटेल की दौलत 3.6 अरब डॉलर है। दोस्तों, आप अगर किसी और ब्रांड स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।